हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्टडी कैंपस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हैं और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आपको कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज हम एक नए टॉपिक पे एक नए क्वेश्चन टाइप के साथ आपके साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो बच्चों, हम जब एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमें मिलता है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में कई टाइप्स में पूछा जाता है। तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं और उसे अब कैसे सॉल्व करना है, ये दोनों ही बातें मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 6 to the power माइनस z। ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो पूछता है x, y और z में संबंध ज्ञात कीजिए। z में संबंध ज्ञात करो, रिलेशन निकालना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे हम जल्दी से और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसे खुद से प्रयास करेंगे बनाने का, फिर उसके बाद जो मैं तरीके आपको बताऊंगा उससे आप प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो जब इसे आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो आप इन सबको के इक्वल मानते हैं। किसके इक्वल मानते हैं? के इक्वल मानते हैं। तो आप कहेंगे लेट ये सारे जो है वो के इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? के इक्वल हैं। मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो आप जब इसे के इक्वल मान लेते हैं तो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी के इक्वल, ये वाली वैल्यू भी के इक्वल और ये वाली वैल्यू भी के इक्वल हो जाती है। तो आप कहेंगे सर 2 to the power x, थोड़ा सा और बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। 2 to the power x इक्वल टू किसके? के हो जाएगा। इसी को आप लिखना चाहेंगे 2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा के पावर, ये जो x है ना उस तरफ जब जाता है तो ये पावर है उधर जाके करनी बन जाती है। ठीक है, तो उस करनी को हम लिखते हैं 1/x के रूप में। कैसे लिखते हैं? 1/x के रूप में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो आपने लिखा हुआ है a² इक्वल टू 2 लिखा हुआ मान लो, तो a की जो वैल्यू होती है वो 2 to the power 1/2 जाकर हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं √2। इसी को हम क्या बोल देते हैं? √2 बोल देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। ठीक है, तो आप समझें इस 2 को आप लिख सकते हैं k to the power 1/x। ठीक है, इसी प्रकार आप इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा मैं जल्दी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 की वैल्यू हो जाएगी k के पावर 1/x। ऐसे ही 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k to the power 1/y। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k के पावर 1/y। ऐसे ही 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आप बताएंगे k के पावर -1/z हो जाएगा। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k के पावर -1/z। ये 2 नहीं है, ये z है। थोड़ा सा और अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं बेटा। ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है, अब आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन पता होगी क्या कि हम लिख सकते हैं 2 × 3 इक्वल टू 6। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं सर। तो 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? k to the power 1/x। तो 2 की जगह पे लिख सकते हैं k to the power 1/x इंटू 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? k to the power 1/y। 3 की जगह पे लिखेंगे k to the power 1/y इक्वल टू 6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? k to the power 1/z। k to the power 1/z किसका बेटा? ये माइनस का है। ठीक है, माइनस लगा दिया हमने, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि सर यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m+n। बहुत बार पढ़ रखा होगा आपने। तो यहाँ पे बेस इक्वल है, दोनों में बेस k है और यहाँ पे 1/x और 1/y है। तो इसको हम पूरा लिख सकते हैं क्या? k to the power 1/x प्लस 1/y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और ये पूरा इक्वल हो जाएगा -1/z, k के पावर -1/z के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इधर भी k है, इधर भी k है, बीच में इक्वल का साइन है और यहाँ पे k की पावर समथिंग है, यहाँ पे k की पावर समथिंग है। जब बेस इक्वल हो और बीच में बराबर का निशान होगा, इक्वल होगा, तो इधर का जो पावर होगा और इधर का जो पावर होता है वो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। अब देखो बेटा, ये सब चीज़ें कंपटीटिव क्लास में लिखे जाते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, ऑन स्क्वायरिंग, ये सब डायरेक्ट हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो ये जो होगा वो डायरेक्टली हम किसके इक्वल लिख देंगे, इसके इक्वल लिख देंगे। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/z के, किसका, ये माइनस का z होगा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है तो आप इसे सही लगा देंगे। थोड़ा सा रूप इसका चेंज करा होगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0 भी दे सकता है। ये दोनों ही आंसर हमारे सही माने जाएंगे। ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा हम उसे मैच कर लेंगे। ये माइनस का 1/z है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/z हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और आपको, मुझे उम्मीद है, ये बेसिक मेथड आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और आपको और क्वेश्चंस करने में और भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इससे शॉर्ट मेथड इसका बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब इसे हम डिलीट करते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को और इस तरीके के और सारे क्वेश्चन को जल्दी लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको पता है जब भी आपको ऐसा इक्वल वाला क्वेश्चन देगा तो हमें कुछ ऐसा करना है कि 2 और 3 का मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, तीसरे नंबर के इक्वल लिखने की प्रयास करते हैं। 2 नंबर का प्रोडक्ट तीसरे नंबर के इक्वल रखने का प्रयास करते हैं। तो हमें पता है कि 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 इज इक्वल टू होता है 6 के पावर 1। हमें ये पता है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है ना। तो हम अब डायरेक्ट करेंगे, ये वाला 1 है तो 1 लिखेंगे, अपॉन में यहाँ पे 2 के पावर कितना है, x है, तो इसको लिखेंगे 1/x। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो 3 के पावर यहाँ पे कितना है 1, तो इसको लिखेंगे प्लस में 1 अपॉन कितना लिख लेंगे, 1 अपॉन ये यहाँ पे 3 के पावर कितना है y, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 के पावर y। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 6 के पावर कितना है 1, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1, और यहाँ पे 6 के पावर कितना माइनस का z, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया माइनस का 1/z। बेटा देखो, ये हमारे पहले वाले फॉर्मेट में आ चुका है जो हमने आपको इससे पहले बताया था। अब आप z को इधर लेके आना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब बच्चे, ये क्वेश्चन आपके कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो जाता है, चाहे वो यूपीएसएससी का एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसे नोट करो, और भी क्वेश्चन हम लिखते हैं और फटाफट इस मेथड से हम उनका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, और भी क्वेश्चन के थ्रू आपको और भी क्लैरिटी आती चली जाएगी। ठीक है, तो आपने इसे अब नोट कर लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव कर रहे हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में मैंने टाइम लिया ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन लिख रखा है हमारे सामने, 2 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power y इज इक्वल टू 72 के पावर z। तो वैल्यू पूछ रहा है x, y और z में रिलेशन चाहिए। तो x, y, z में रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है, संबंध ज्ञात करो। ठीक है, आप समझ जाएंगे। अच्छा लिख देता हूँ, संबंध ज्ञात करो। ठीक है, चलो अब इसे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें इसका और इसके मल्टीप्लाई करके इसके फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 2 और 3 में कितने कितने पावर का मल्टीप्लाई करें कि 72 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। नहीं आ रहा है तो साइड में आप करके देख सकते हैं। जैसे 72 का आप फ्रैक्शन कर लीजिए। ठीक है, 2 से 36 टाइम्स जाएगा, 2 से 18 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चे, 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो 2 आया 3 टाइम्स, 3 आया 2 टाइम्स, और इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 72 आएगा। अब बस, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे 3 है ना, तो डायरेक्ट लिखो 3 टू दी पावर कितना है, यहाँ पे 2 के पावर कितना है, x है ना, तो यहाँ पे 3 के पावर कितना लिख लेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस में कौन सा आएगा ये आपको यहाँ से या यहाँ से पता चलेगा। अभी हमारे सामने कहीं माइनस वाली वैल्यूज नहीं आ रही हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम रखेंगे प्लस, अगर माइनस आना होगा तो मल्टीप्लाई करके अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बेटा है 2, तो हमने लिख लिया 2।
2 अपॉन ये 3 के पावर कितना लिखा हुआ, y लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे 2 के पावर अपॉन में y लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 72 के पावर कितना है 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन यहाँ पे 72 के पावर कितना है z है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने z, और ये हमारा हो गया x y और z में रिलेशन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे बेसिक से करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए अब हम इसे भी डिलीट करते हैं और एक नया क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते हैं और उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है हमारे पास 2 to the power x इजक्वल टू 3 to the power y इजक्वल टू 18 to the power माइनस z। देन z की वैल्यू फाइंड करें, देन z इक्वल टू वाट, और z की वैल्यू हमें निकालनी है x और y के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी लिख देता हूँ साथ साथ आपके। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इजक्वल टू 0, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इजक्वल टू 0। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इजक्वल टू 0। और एक ऑप्शन आपके पास और है 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 अपॉन z इजक्वल टू 0। ये चार ऑप्शन है बेटा आपके पास, और चारों में से ही कोई एक आंसर है। तो फटाफट, हमारा कोई काम नहीं है, हमें बेसिक से लगाना ही नहीं है इसे। हमें क्या करना है, केवल हमें रिलेशन ढूंढना है 2 और 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए। तो आप लिखते हैं 2 इंटू 3 इजक्वल टू क्या कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। आएगा कैसे ये, तो 2 का कितना पावर लेके चले, 2 का पावर 1 इंटू 3 के पावर 2, 9 दूना कितना होता है 18 होता है ना। तो इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है x, तो 1 अपॉन x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहीं से आप ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हैं कि भैया ये वाला तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3 के पावर कितना है 2, तो आप लिखेंगे प्लस 2। 3 के पावर कितना है 2, तो इस 2 को आपने यहाँ पे लिख लिया अपॉन में, यहाँ पे 3 के पावर कितना है y है, तो आपने y लिख लिया। ठीक है, इजक्वल टू 18 के पावर यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 अपॉन 18 के पावर यहाँ कितना है माइनस का z है। अब देखो बेटा मैच करो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। तो अगर आप z को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, ये माइनस इधर आके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है इजक्वल टू 0। और यही हमारा आंसर है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला आंसर हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने आंसर है, इसे भी नोट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर और भी क्वेश्चंस लिखने का प्रयास करते हैं। 3 क्वेश्चन मैं अभी तक आपको करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल का प्रयास करते हैं क्वेश्चन लेने का। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास 4th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 टू द पावर a इजक्वल टू 36 टू द पावर b इजक्वल टू 84 टू द पावर c। तो पूछ रहा है, तो वैल्यू किसका पूछ रहा है 6b ब्रैकेट में 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन ए इजक्वल टू वाट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे आएगा, थोड़ा सा समझदारी के लगाना है यहाँ पे। देखो अब 14 का 36 के किसी भी पावर का मल्टीप्लाई करके आप 84 नहीं ला पाओगे। ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन है, देखो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। 14 टू द पावर ए इजक्वल टू ये, इसको 36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 को आप लिख सकते हैं 6 के पावर 2 ना, और 6 के पावर 2 और 36 के पावर अगर b है तो ये पूरे के पावर हो जाता है b, और 6 के पावर 2 इंटू b, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 के पावर 2b यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6 के पावर 2b। ठीक है, इजक्वल टू 84 के पावर c। अब देखो बेटा कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं सर ये कैसे हो गया,
ये कैसे हो गया? तो इसी के लिए जब हम अपना ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं उसमें छोटी छोटी बातें बिल्कुल बेसिक से आपको समझाई जाएंगी, ताकि जब बड़े क्वेश्चंस में छोटी चीज़ों का एप्लीकेशन होगा तो आप वहाँ पे घबराएंगे नहीं, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ कैसे हुआ है। और कंपटीशन में यही मायने रखता है कि आप किस क्वेश्चन को कितने जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब हमको पता चल गया कि 14 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमें 84 मिल जाता है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 14 × 6 = 84 होता है, और सब में पावर क्या रखनी पड़ेगी? 1 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखो 1/a, क्या लिखेंगे? 1/a लिख लिया। अब यहाँ पे 6 की पावर 1 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? प्लस 1/ क्या लिख सकते हैं? 2b लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/2b है, ये 1 है, हम रख दिया। इक्वल टू क्या हो सकता है? यहाँ पे 84 के पावर 1 है, तो ये इस 1 को हमने यहाँ लिखा। 84 की पावर यहाँ पे कितना है? c है, तो यहाँ पे लिख लिया c। अब इसको हमको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम एक उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, हम एक उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो 1/2b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/c माइनस इस एक उधर लेके आओ, 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1। अब इस 2b को आप उधर लेके जाएंगे तो ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। 2b 1/c माइनस 1/a। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे 6b है, अब यहाँ पे आप 2b ही ला पाए हो, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ अब। ठीक है, तो इसमें अगर दोनों साइड्स में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू 2 × b लिखा हुआ, 3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 6b इक्वल टू किसके? सॉरी, इसमें कितना हो जाएगा? 1/c माइनस 1/a हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो इसी का तो वैल्यू पूछा था और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? 3 की इक्वल हो गई, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो बेटा एक बार क्वेश्चन समझने के बाद आप तुरंत के तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। चलिए इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। जब हम क्लास में होते हैं तो एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है क्वेश्चन में, ताकि हमें कोई क्वेश्चन ऐसा बचे ही ना जो हमसे छूट जाए, क्योंकि आजकल के पेपर में बहुत ही लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, और कैलकुलेटिव पेपर बन रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें तैयारी करना होगा ऐसा कि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना सीख पाएँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, मैं लिख रहा हूँ आज का आई थिंक 5th क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो भी होगा आप समझ लेंगे उसको। 5.55 पावर x इक्वल टू 0.555 पावर y इक्वल टू दे रखा बच्चे 1000 के। किसके इक्वल दे रखा? 1000 के। अब 1000 के पावर जेड वेड कुछ नहीं है। ठीक है, 1000 के पावर मान चलिए 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/x माइनस 1/y की वैल्यू पूछ रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बच्चे जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर मैं इसका और इसका कितने का मल्टीप्लाई करूँ, कितने पावर का मल्टीप्लाई करूँ कि 1000 बन जाए। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में तो मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं इसको कैसे बना पाऊँगा। क्लियर है? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो इसको हम कैसे टैकल करते हैं? जब गुणा करने से बात ना बन रही है तो हम भाग कर देते हैं। जब गुणा करने से बात नहीं बन रहा है तो हम भाग कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें इसका डिवीज़न करते हैं। 5.55 अपॉन इसका डिवाइड करेंगे तो 0.555 डिवाइड करेंगे, तो अब इसका आंसर कितना आएगा? इसको हमने करने का पर्पज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो ये बताओ, इसमें जब इसका डिवीज़न करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चा? 10 मिलेगा। तो डिवाइड करने से 10 कैसे आएगा, इसको हम पता करने के लिए अलग से एक वीडियो बता देंगे आपको, या फिर बेसिक्स के जब वीडियो चलेंगे तो आप उसमें यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अब बच्चों हमें पहुँचना है यहाँ पे कहाँ पे? 1000 के पास पहुँचना है। तो हम क्या करें कि हम 1000 पहुँच जाएँ? तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो 5.55 अपॉन 0.555 था, तो इसका हम क्या कर लेते हैं? क्यूब कर लेते हैं। तो इस साइड का क्यूब किया तो इस साइड का भी क्यूब हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 5.55 के पावर कितना है? 3 है,
अपॉन में 0.555, इसके पावर कितना बेटा, ये भी 3 है, इक्वल टू कितना हो जा रहा है हमारा 1000 के पास हम पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं इधर स्पेस ले रहा हूँ। अब देखो, अब आपको पता है कि अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है a के पावर m अपॉन a के पावर n मान लो लिखा हुआ है, तो इसको हम ऊपर ले आ सकते हैं कैसे, a के पावर m, ठीक है, इंटू a के पावर माइनस n लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात का मैं यूज कर रहा हूँ कि ये जो पार्ट है इसको मैं ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको b कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप b कर लो, b के पावर n कर लो। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर लाएंगे तभी इनका हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करके अपना लिख रहा हूँ 5.55 टू दी पावर कितना लिख लिया, 3 लिख लिया। अब इसको जब हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे 0.555, पूरे के पावर ये हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3। अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1000 के हो जाएगा। कितने के हो जाएगा बेटा, ये 1000 के हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 1000 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अब जब इसको आप सॉल्व करने चलेंगे, देखो आपने 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन में थर्ड नंबर को लिख दिया कि नहीं लिख दिया, उसके फॉर्म में लिख दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 3, क्या लिखेंगे 3 टू दी पावर, यहाँ पे 5.55 के अपॉन में कितना है x प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना है, इसके पावर में यहाँ पे कितना है -3, तो आपने लिख लिया -3 अपॉन में। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा y बनेगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1 के अपॉन, बताओ यहाँ पे 1/1 ही है ना, तो आपने 1/1 लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, 3/x माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -3/y हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप 3 को कॉमन लेके उसको उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3, और इसी का वैल्यू हमें निकालना था जो कि हमारा आंसर है 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसे फटाफट आप नोट कर लेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे आप फटाफट नोट कर लेंगे और मैं आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क है ये, जब आप छोटे होंगे तो आपको होमवर्क मिलता होगा। 3.7 टू द पावर x इक्वल टू 0.037 टू द होल पावर y इक्वल टू 10,000, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमें x 1/x माइनस 1 वैल्यू की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमने अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, उसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से अपना कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक हम सब कुछ वहां पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।